मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बताएं कि कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोले स्मृति ईरानी ने। क्या जाने नरेंद्र बाबू 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत, क्या जाने अग्नि के 7 फेरों की कीमत, क्या जाने सनातन व्यवस्था में 7 वचन निभाए जाते हैं उसकी कीमत। अगर कीमत जाना होता तो आज जसोदाबेन की स्थिति ऐसी ना होती। राहुल गांधी जी न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनको विरासत में शहादत मिली। श्रीवास्तव जी अमेठी पहुंचे हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, किशोरी लाल शर्मा जो है कह रहे हैं यहाँ के लोग कि हनुमान को यहाँ उतारा गया है। तो स्मृति ईरानी और भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि राजकुमार तो यहाँ से चले गए, अब तो अमेठी जो है स्मृति ईरानी सेवा कर रही है और आगे भी करेंगे। राजकुमार तो चले गए पंकज जी, अब क्या होगा अमेठी का? देखिए राजतंत्र नहीं है। हाँ। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है शब्दों के आधार पर लगता है कि पूरे भाजपा के लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री डर गए राहुल गांधी। देखिए भाजपा में क्या सवाल करेगा पाकिस्तान का। सबसे पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हम हिंदुस्तान के लोगों की बात करनी चाहिए कि क्या संबंध है पाकिस्तान के साथ भाजपा के लोगों का, ये उनको बताना चाहिए। दूसरी बात, आपने राजकुमार शब्द बात की, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राजे रजवारों की जमीनें छीनकर पिछड़ों और दलितों में बांटा था, राजतंत्र को खत्म किया था, गोरे अंग्रेज की हुकूमत को 7 समुंदर पार भेजा था। आज भी राजतंत्र के दलाली और मुखबरी करने वाले लोगों के जेहन में, डीएनए में वही गोरे अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए ना, राहुल गांधी डरे हैं कि नहीं डरे? राहुल गांधी जी न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनको विरासत में शहादत मिली। उनके पिताजी शहीद हुए, उनके दादी, आप सब देखिए इंदिरा गांधी के सीने पर कितनी गोलियां बरसी थी। वो डरने वाला आदमी है। जिस आदमी ने अपने बाप के चित्रे देखे हो वो डरने वाला है। अगर डरा होता तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नहीं चला होता, आम जनता से न मिला होता। उन्होंने मिलकर लोगों को साफ साफ दिखाया कि जो भाजपा IT सेल के लोग, जो भाजपा के संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने राहुल गांधी जी के बारे में जो अनाप शनाप आरोप लगाए थे, उन आरोपों का खंडन देश की आवाम ने किया, राहुल गांधी जी ने किया। जब लोग एक दूसरे से रूबरू हुए, बेरोजगारों को लग रहा था हमारी आवाज कौन उठाएगा। देश में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया कि देश के युवा जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक होता है, उनकी नौकरियां छीनी जाती है, उनके आरक्षण पर वार किया जाता है। 30 लाख से अधिक पद खाली हैं जिसमें हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को। अरे पहले मंगलसूत्र तो बचाइए पंकज जी, कह रहे हैं इनकी सरकार आ गई मंगलसूत्र भी छीन जाएगी। अब वहाँ नेहरू जी गए थे, जसोदाबेन का मंगलसूत्र छीन रहे थे प्रधानमंत्री। तो अरे कम से कम चिराग तले अंधेरा। क्या जाने नरेंद्र बाबू 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत, क्या जाने अग्नि के 7 फेरों की कीमत, क्या जाने सनातन व्यवस्था में 7 वचन निभाए जाते हैं उसकी कीमत। अगर कीमत जाना होता तो आज जसोदाबेन की स्थिति ऐसी ना होती। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। सब कुछ त्याग दिया पंकज जी। बात बताओ, आपके पिताजी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते आपकी माँ को, जसोदाबेन की तरह पत्रकार होते, कोई ड्राइवर होता, कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई कैमरामैन होता, कौन देश संभालेगा? देश के लिए सनातन परंपरा में व्यवस्था है गृहस्थ जीवन। अमेठी कौन संभालेगा? अमेठी गांधी परिवार का हनुमान संभालेगा, अमेठी का लाल किशोरी लाल संभालेगा जिसने सेवा की है। अब सोचिए एक ऐसे आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया है जो पूरी अमेठी के गलियों को जानता है, जो उन्होंने राजीव गांधी से लेकर तमाम देश के बड़े जो नेता हैं, जो उनके गांधी परिवार के नेता हैं, उनके साथ उनका संबंध रहा है। अमेठी के एक एक जनता से उनका संबंध रहा है। वो हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले। आज भी 24 अक्टूबर रोड का दरवाजा अमेठी की आवाम के लिए, चाहे राहुल गांधी जी यहाँ से सांसदीय चुनाव हार गए थे, फिर भी अमेठी की जनता के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। 13 रुपए किलो चीनी देने वाली कहाँ है भैया? ये बटन दबाओगे 13 मिलेगा, 13 में नहीं मिलेगा। गई भैंस पानी में लौट गई। अरे फिर कह रही है फिर हम आ रहे हैं इस बार। अरे वो कह आ रही है। अगर हिम्मत है तो अमेठी की जनता को सबसे पहले इन्होंने संजय गांधी अस्पताल को बंद कराने का काम किया। अमेठी में बताएं कि कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोले स्मृति ईरानी ने। आप एक बात बताइए, आप सबने जाना होगा भाजपा के लोगों ने रेडमिसिविर जो लैब में पास नहीं हुआ था, फर्जी दवा कंपनियों से चंदा खाए,
80% आबादी हिंदुओं की है, तो ये ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक किसको होगा? ये सिर्फ चंदा के नाम पर चंदा दो, धंधा लो, उन कंपनियों से लिया। पहले जवाब तो दें। अमेठी की जनता सवाल पूछ रही है कि आपने जो इंजेक्शन कंपनियों से चंदा लिए, आपने जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा लिए, आपने जो अमेठी के युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, आपने अमेठी के किसानों के लिए काम नहीं किया, आपने अमेठी के महिलाओं के लिए काम नहीं किया। स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां लेकर ढूंढ रही है। अरे वो लोग तो कह रहे हैं कि वो कह रही है राहुल गांधी का नहीं लड़ना, कांग्रेस ने हार मान लिया अमेठी में। कांग्रेस अगर हार मानी होती, हाँ। भाजपा वालों ने एन केन प्रकारेन, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो चुकी है। कांग्रेस के ही उन नेताओं को जिन पर ये आरोप लगाते थे, भाइयों बहनों मित्रों, ये शंकर राव चौहान के बेटे हैं, अशोक चौहान हैं, सेना के विधवाओं के नाम पर खा गए, तो आप सदाचारी हो गए। अब आपने राज्यसभा में भेजा है बगैर। देखो भाजपा का क्या है कि बगैर कांग्रेस का चल ही नहीं सकता। अब तो खोट आपके सिक्के में ना है, खोट तो आपके सिक्के में, आप लोग बदल जाते हैं। चल ना रहा है यार, हमारा खोटा होता चले जाते हैं भाजपा में। भाजपा का सिक्का खोटा है, भाजपा का सिक्का नहीं चलता है। कांग्रेस का सिक्का 100% प्योर है, श्योर है, तब ना भाजपा वाला लेके उसी सिक्का से काम कर रहा है। आप बताओ, तो क्या लग रहा है कि अब 5 साल फिर सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है? निश्चित तौर पर इस बार बदलाव की ब्यार है और लोग कांग्रेस के 5 गारंटियों पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कहा है, एमएसपी की बात, कांग्रेस ने युवा न्याय की बात की है, जातिगत जनगणना की बात की है, ये सामाजिक आर्थिक आधार पर जो उन्होंने मोदी की गारंटी चल रही है, बोले मोदी की गारंटी है। तो पहले कपड़ा बदला, फिर जगह के नाम बदले। हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम बदलकर गारंटी कर दिया। गारंटी तो बंगाल चुनाव में था, जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो सनातन धर्म में जो प्रभु श्री राम हम सबको भवसागर पार कराते, उनको नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतना बड़ा फ्रॉड और चीटिंग प्रधानमंत्री ने की, आज तक उस महिला को मकान नहीं मिला। कट्टर ईमानदार कौन? सबको घर मिल गया, सबको राशन मिल रहा है, आपको भी तो मिल रहा है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देंगे, हाँस खाएंगे। हाँस का वो बातर हो गया, उनके बेटे को टिकट दे रहे। उनकी औकात है क्या? 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी। आपने चंडीगढ़ में देखा था जी, 36 में से 8 वोट बेईमानी किया। जो आदमी को बेईमानी करके औकात न हो मेयर का चुनाव जीतने का, वो 40 जीत जाए वही बहुत है। कहाँ से जीत जाओगे? आपके पास पार्टी का कोई नेता है? आप अगर देखेंगे, अगर दूसरे पार्टी के नेताओं को भाजपा से हटा देंगे तो क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू।